किडीज, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर, और क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 हम कर रहे थे, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं, क्योंकि चैप्टर ही एक्सप्लोर करने वाला है और साइंस भी एक्सप्लोरिंग होती है, इंटरेस्टिंग होती है, मज़ा आता है कि नहीं? तो भाई अब तक हमने एक्सप्लोर किया है लिविंग वर्ल्ड के जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग, कि भैया कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कह सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम देखेंगे या कंपेयर करेंगे कि ये चीज़ इनके अंदर है तो ये लिविंग है, नहीं है तो ये नॉन लिविंग है। तो भाई इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें अब तक देख ली है, जिसमें मूवमेंट सबसे पहले हमने देखा था कि जो भी ऑर्गेनिज्म मूव कर पाते हैं अपने प्लेस से, वो सारी ही चीज़ें ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग होने का। फिर हमने क्या देखा? ग्रोथ भी एक फैक्टर, एक कैरेक्टरिस्टिक देखा। हमने देखा रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ब्रीदिंग, मतलब रेस्पायरेशन में ही आ गया, ठीक है। इसी के साथ हमने जो है और फूड और न्यूट्रिशन भी जो है हम तभी खा सकते हैं, लिविंग बींग्स ही बेसिकली खाते हैं, है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये सारी चीज़ें हैं लिविंग होने के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमने इसमें ये भी देखा था कि स्टिमुलाई के टुवर्ड्स जब कोई भी जो है रिस्पॉन्ड करता है तो वो भी सिर्फ लिविंग क्रिएचर्स ही रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, चाहे वो प्लांट्स या एनिमल्स या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। अब इसी के साथ आइए एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा और इन कैरेक्टरिस्टिक को। अब इसमें बात करते हैं हम प्लांट में सीड की। तो यहाँ हमें एक बढ़िया सी एक्टिविटी जो है परफॉर्म करनी है एनसीईआरटी में। चलिए देखते हैं आगे क्या है। इन विच कैटेगरी वुड यू प्लेस अ सीड, लिविंग और नॉन लिविंग, एंड व्हाई? अब सवाल ये है कि भैया जो सीड होता है उसको आप किस कैटेगरी में रखोगे, लिविंग में या नॉन लिविंग में, और क्यों? रीजन बताओ, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो अभी तक हम काफी सारे पढ़ चुके, तो चलिए आइए देखते हैं वही सारी चीजें, और थोड़ी सी एक्टिविटी के बिहाफ पे भी हम देखते हैं कि इनको क्या क्या नीड पड़ती है चीजों की। सो एक सीड जो है वो क्लासिफाई किया गया एज लिविंग। सीड को हम लिविंग मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि भैया वो जर्मिनेट होता है अंडर सूटेबल कंडीशंस। जर्मिनेट मतलब क्या हो गया कि भाई उसको हम उसको उगाएंगे, हम उसको डाल देंगे किसी भी बढ़िया सी, उसको सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, सारी चीजें चाहिए, हमने उसको अंदर गाड़ दिया है। अब वो धीरे धीरे क्या करेगा? ग्रो करेगा, बढ़ जाएगा, बड़ा होते होते धीरे धीरे क्या बनेगा? प्लांट बनेगा, फ्रूट देगा, है ना, फ्रूट देगा या फिर फ्लावर बनेगा, जो भी बनेगा। तो ये जर्मिनेट करता है अंडर सूटेबल कंडीशन। कैसी सूटेबल कंडीशन? मतलब उसको चाहिए पानी, हवा और सही मात्रा में लाइट या डार्क उसको एनवायरनमेंट चाहिए। ये डिपेंड करेगा कि वो कौन सा प्लांट का सीड है। शोइंग ग्रोथ, तो बेसिकली इससे हमें ये पता चला उसमें ग्रोथ हो रही, सबसे पहली चीज। फिर वो रेस्पायर भी करते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी होता है, रिस्पॉन्स भी देते हैं टुवर्ड्स स्टिमुलाई की डार्क है या लाइट है, तो उस हिसाब से वो रिस्पॉन्स भी करते हैं, विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग। और यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लिविंग बींग के होते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक। चलिए इसी के साथ आगे, एसेंशियल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। अब कौन कौन सी कंडीशन होती हैं जो जरूरी होती हैं किसी भी सीड की जर्मिनेशन के लिए, है ना, उसकी ग्रोथ के लिए, उसको उग जाने के लिए। सो हैव यू ऑब्जर्व्ड अ सीड जर्मिनेटिंग? क्या आपने कभी भी किसी भी सीड को इस तरीके से ग्रो करते हुए देखा है, ऑब्जर्व किया है? नहीं किया तो अब कर लो भाई। सो यू माइट हैव वंडर, आप हैरान हो जाओगे ये सोच कर या देख कर, व्हाट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, कि कौन कौन सी कंडीशंस जरूरी होती हैं सीड की जर्मिनेशन के लिए। अब ये देखो, अंडरग्राउंड सीड जो है हमने सॉइल के अंदर, नीचे मिट्टी के अंदर दबा दिया है। हम इसको प्रॉपर पानी दे रहे हैं, इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, इसको हवा मिल रही है, लाइट मिल रही है, तो ये धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है इस तरीके से। ये देखो ऐसे करते करते ये देखो प्लांट में सीड, ये देखो इतना बड़ा, फाइनली ये प्लांट में कन्वर्ट हो गया है अभी, है ना। So what condition do you think are required for seed germination? कौन कौन सी कंडीशन आपको लगती हैं? वैसे तो मैंने अभी बताई वो सारी कंडीशंस लगती हैं। So how will you investigate? आपको कैसे ये पता चलेगा whether these condition have an effect on germination of a seed? आपको कैसे पता चलेगा कि ये सारी जो कंडीशंस हैं ये कोई इफेक्ट डाल रही हैं या नहीं सीड की जर्मिनेशन में? So let us find out by performing a activity 10.2 हम करेंगे और इससे पता लगाएंगे कि भैया देखते हैं कि ये सारी कंडीशंस जो हैं प्लांट की ग्रोथ में या जर्मिनेशन में सीड की हेल्पफुल होती हैं, यानी कि उनको उससे कुछ इफेक्ट हो भी रहा है या नहीं। सो एक्टिविटी क्या है?
अब टेक 4 आइडेंटिकल पॉट, आपको इस तरीके के जो प्लांट जिसमें उगाए जाते हैं ऐसे 4 एक जैसे दिखने वाले पॉट ले लेने हैं। ये देखो, ठीक है, 4 पॉट आपको लेने हैं विद गार्डन सॉइल। इसके अंदर आपने गार्डन की मिट्टी जो होती है, जो फर्टाइल वाली होती है, जिसमें बढ़िया न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसमें ऑलरेडी प्लांट उग रहे हैं, वो वाली आपने सॉइल लेनी है और इनमें चारों में भर देनी है। सो 4 बीन सीड इन ईच पॉट। जो बीन होती है, बीन बोले तो राजमा की सीड आपने ले लेना है, राजमा सबके घर में होगा, आपने वो डाल देना है हर एक पॉट में। नाउ कीप दीज पॉट इन दी फॉलोइंग कंडीशन फॉर 15 डेज। अब 15 दिन तक आपको इन कंडीशंस में जो है पॉट्स को रखना है। किन कंडीशंस में? वही अब आ रही हैं। 4 पॉट लिए हैं, पॉट ए को आप रखोगे किस कंडीशन में? ये देखो, ये लिखा है डू नॉट वाटर द सॉइल। पॉट ए वाले में आपने इसको पानी नहीं देना है, यानी इसकी सॉइल को पानी नहीं देना है। प्लेस दिस पॉट इन डायरेक्ट सनलाइट, और डायरेक्ट सनलाइट इस पर पड़नी चाहिए। अब जो पॉट बी है, इसको भी आपको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, लेकिन इसमें पानी जो है वो एक्सेस बहुत सारा डालते रहना है, भरपूर मात्रा में देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने क्या क्या इनकी जरूरतें अभी अभी फिगर आउट करी थी कि इनको चाहिए हवा, इनको चाहिए पानी, है ना, इनको चाहिए सनलाइट, ठीक है, इनको चाहिए सॉइल। तो देखते हैं, उन्हीं सारी चीजों को हम ले रहे हैं, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक, उन्हीं फैक्टर्स को हम ले रहे हैं और अलग अलग कंडीशंस इनको दे रहे हैं, ये देखने के लिए कि कौन सी वाली चीज का किस पे, कौन से वाले पॉट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब पॉट सी में आपको क्या लेना है? मॉइस्ट सॉइल, गीली वाली मिट्टी लेनी है। कीप इन द डार्क, और आपको इसे सनलाइट से दूर रखना है, अंधेरे में, डार्क में, रूम में रख लो। ठीक है, ये करना है। चौथे वाले पॉट में क्या होना चाहिए? पॉट डी विद मॉइस्ट सॉइल, यहाँ भी गीली मिट्टी होगी, लेकिन यहाँ पर आप सनलाइट में उसको रखेंगे। तो सनलाइट में आपको 3 पॉट रखने हैं, ए, बी और डी। अब ए, बी और डी में फर्क क्या लेना है? सनलाइट तो कॉमन हो गया, तीनों को सनलाइट देनी है। इसमें पानी देना ही नहीं है, सूखा रखना है, इसमें बहुत सारा पानी दे देना है, और इसमें गीली मिट्टी रखनी है, मिट्टी ही थोड़ी मॉइस्ट, गीली गीली हो, नमी वाली जो होती है वैसी। यहाँ क्या करना है? यहाँ आपको मिट्टी गीली लेनी है, लेकिन इसको रखना है रूम में, डार्क में, विदाउट सनलाइट। ये फर्क आपको समझ आ गया? बस यही करना है, यही यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है पॉइंटर्स में। एड एक्सेस वाटर टू सॉइल सच एज वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट अबव सॉइल, कीप एडिंग वाटर ऑन रेगुलर बेसिस इफ वाटर रिड्यूस। वही जो बी पॉट है उसमें बहुत सारा पानी डालना है, तो जैसे जैसे पानी कम होता चला जाएगा और डाल दो और डाल दो और डाल दो, ठीक है, और डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। पॉट सी में क्या है? कीप द सॉइल इन दिस पॉट स्लाइटली मॉइस्ट बाय एडिंग अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर। इसमें आपने गीली मिट्टी कैसे होगी? थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत सारा नहीं, मॉडरेट, थोड़ा थोड़ा सा लिमिटेड पानी डालना है ऑन अ रेगुलर बेसिस। और इसे भी आपने डायरेक्ट कहाँ रखना है? इसे आपने डार्क लोकेशन में, अंधेरे में रखना है, मतलब रूम में रखना है, बिना सनलाइट के। पॉट डी में मेंटेन द सॉइल इन दिस पॉट स्लाइटली मॉइस्ट बाय एडिंग अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर। पॉट डी में क्या करना है? आपको सॉइल को थोड़ा सा मेंटेन करना है और इसमें इसको हल्का हल्का सा, मतलब वही लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर इसमें डालते रहना है रेगुलर बेसिस पे, और इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। सो इंडिकेट द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर, इससे आपको क्या क्या चीजें पता चलेंगी? इंडिकेट द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर, सनलाइट एंड वाटर फॉर दी सीड इन ईच ऑफ दीज केसेस। में आपको क्या है? अवेलेबिलिटी जो है ना एयर, सनलाइट और वाटर की, वो आप अलग अलग दे रहे हो, है ना, अलग अलग कंडीशन है सबके पास। किसी के पास सनलाइट नहीं है, किसी के पास है, किसी के पास सनलाइट है तो पानी नहीं है, किसी के पास पानी है तो बहुत ज्यादा ही पानी है। ठीक है, इस तरीके की कंडीशंस आपने दे दी हैं कि कहीं पानी ज्यादा, कहीं हवा कम, कहीं सनलाइट ज्यादा, कहीं कुछ। ठीक है, ऐसी कंडीशंस हमने दे दी है, अवेलेबिलिटी के हिसाब से इनको रख दिया है। ठीक है, व्हेन अ सीड टर्न्स इनटू अ स्प्राउट, फिर आप धीरे धीरे देखोगे कि वो जो सीड है वो धीरे धीरे कुछ इस तरीके से स्प्राउट बन जाएगा। स्प्राउट, ठीक है, जैसे कि स्प्राउट कैसा होगा? जैसे मूंग दाल वगैरह आपने देखी है, अगर आप लोग सुबह सुबह चना चाट वगैरह कोई खाता है बाहर जाके, मूंग दाल वाली चाट होती है, बाहर भी मिलती है, घर पे भी बनाते हैं, तो वो उसमें से कुछ निकल रहा होता है, वो स्प्राउट्स की कैटेगरी में ही आ गया। उस तरीके से ही होते हैं ये सीड, जब जर्मिनेट हो रहे हैं तभी हमने खींच के निकाल लिए, स्प्राउट कह दिया हमने। तो इट इज सैड टू हैव जर्मिनेटेड। जैसे ही वो स्प्राउट बन जाएगा तो हम बोलेंगे वो जर्मिनेट हो गया, वो ग्रो हो गया, वो उग गया, वो बढ़ रहा है। तो प्रिडिक्ट वेदर सीड इन ईच पॉट विल जर्मिनेट, हमें प्रिडिक्ट करना है कि कौन कौन से पॉट में ये चांसेस हैं कि सीड जो है वो जर्मिनेट होगा। रिकॉर्ड योर प्रिडिक्शन फॉर ईच पॉट केप्ट अंडर डिफरेंट कंडीशन, हमें अपनी प्रिडिक्शन को रिकॉर्ड करना है, ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है, जिस जिस कंडीशन में हमने इन पॉट्स को रखा हुआ है अलग अलग को, टेबल 10.2 में। तो अब अगली आएगी टेबल 10.2, इफेक्ट ऑफ सर्टेन कंडीशंस ऑन सीड जर्मिनेशन, जो कि हम किस चीज पे ये टेबल बना रहे हैं?
कि भाई जब हम अलग अलग तरीके की कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं सीड की जर्मिनेशन में, तो चलिए आइए देखते हैं कि इससे फर्क क्या पड़ रहा है सीड पे, कहाँ सीड ग्रो कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा है। ये देखो चना चाट आप खाते हो इस तरीके से, ये देखो चना और मतलब दाल वाल मिक्स होती है काफ़ी चीज़ें, तो ये स्प्राउट्स होते हैं, बोलते हैं ना ये खाने चाहिए, बहुत हेल्दी होते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, तो ये वही है। इसी के साथ आगे देखो, रेगुलरली ऑब्जर्व द पॉट्स फॉर 7 to 10 डेज, 7 से 10 दिन तक आपने पॉट्स को लगातार रोज रोज ऑब्जर्व करना है, चेक करते रहना है कि जर्मिनेशन का क्या स्टेटस है, क्या सीड जर्मिनेट हो गया, ग्रो हो रहा है कि नहीं, और वो रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन टेबल में। कंपेयर करनी है अपनी प्रेडिक्शन विद योर ऑब्जर्वेशन, अपनी प्रेडिक्शन आपने कंपेयर करनी है, यानी जो आपने सोचा है या जो आपको लगा है उस बात को किससे कंपेयर करना है कि एक्चुअली में आपको क्या ऑब्जर्व होने के लिए मिल रहा है। Do you think sunlight is necessary for germination of seed? क्या आपको लगा ये या आपको लगता है कि भाई सनलाइट जरूरी है, किस चीज के लिए जरूरी है, सीड के जर्मिनेशन के लिए। Do the seeds in all pots receive air? क्या सीड जो सारे पॉट्स में थे उनको एयर, वाटर और सनलाइट रिसीव हो रही थी? So is there any pot in which air is not available to the seed? क्या कोई ऐसा भी पॉट था जिसमें जो सीड था उसको हवा नहीं मिल रही थी? If so, why it is not available? अगर ऐसा है तो वो क्यों अवेलेबल नहीं थी? तो भाई आइए देखते हैं क्यों नहीं थी, इसके भी जवाब हमें मिलेंगे। और भी सवाल है, पहले तो what happened to the seed in the pot where water is provided in excess? उस वाले सीड के साथ आखिर क्या हुआ जिसमें हमने ज्यादा पानी डाल दिया? Which seed received both air and water? कौन सा वाला सीड था जिसको दोनों चीजें मिल रही थी, एयर भी और वाटर भी? तो आइडेंटिफाई करते हैं, नोटिस करते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड को, पता लगाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। So do your observation match with your prediction? ये बोल रहे हैं क्या आपने जो ऑब्जर्व किया, जो आपने देखा, पता लगाया, जो अब आपको नजर आ रहा है फाइनल रिजल्ट जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या आपने जो पहले अंदाजा लगाया था वो उससे मैच हो रहा है? राइट पॉसिबल रीजंस। अब पॉसिबल रीजन कि आपको क्या लग रहा है कि क्या सही वजह हो सकती है इन फेवर ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, जो भी आपने ऑब्जर्व किया उसके जो भी आपने ऑब्जर्व उसकी मतलब क्या वजह हो सकती है, वो चीज क्यों हो रही है, वो आपने टेबल 10.2 में लिखना है। अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे आपको क्या करना है, स्टेट द कंडीशन विच फेवर, वो कंडीशन बतानी है जो फेवर करती है, यानी जो इंपॉर्टेंट है, जो जरूरी है सीड के जर्मिनेशन के लिए। ठीक है, देखो ये आप है पूरा चार्ट आप ही की बुक एनसीईआरटी में। ये देखो पॉट विद बीन सीड, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पॉट विद बीन सीड, वही सारे पॉट्स हैं ABCD, चारों पॉट्स हमने इधर डाल दिए और लिख भी दिया कि किसको क्या क्या मिला हुआ है, कंडीशंस लिख दी। जैसे कि पहले वाले में डायरेक्ट सनलाइट बिना पानी के, डायरेक्ट सनलाइट ज्यादा पानी, और इनकम्प्लीट डार्क, और मतलब ये कहाँ पे है, डार्क में है, और मॉइस्ट सॉइल है, मतलब लिमिटेड पानी है पर सनलाइट नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ क्या है, डायरेक्ट सनलाइट और नॉर्मल वाटर, मतलब एक्सेस नहीं है, नॉर्मल है। अब यहाँ देखो अवेलेबिलिटी देखनी है तीनों में कि भैया एयर मिल रही है, सनलाइट मिल रही है या वाटर मिल रहा है कि नहीं, ये चीजें हमें टिक राइट करते जानी है। यहाँ पर आपने क्या प्रिडिक्ट किया कि क्या इन सब कंडीशन में सीड जर्मिनेशन होगा या नहीं होगा, ये आपने यहाँ लिखना है। आपकी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आपको लिखनी है फिर कि आपने सोचा क्या और अब आपने ऑब्जर्व क्या किया, और लास्ट में आपने रीजन बताना है कि क्या पॉसिबल कारण, क्या रीजन आपको ये लग रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन आपने पाई है वो क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, ये आपको लिखना है। चार्ट यहाँ पर मैं आपको हेल्प कर देती हूँ फिल करने में। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले वाले में क्या था, डायरेक्ट सनलाइट है, बाहर खुलने में रखा हुआ है तो हवा तो उसको मस्त मिल ही रही है, सनलाइट डायरेक्ट मिल रही है। पानी विदाउट वाटर है तो पानी यहाँ नहीं मिल रहा है, भर लिया। प्रिडिक्शन हमने ये करी कि जर्मिनेशन शायद नहीं होगी, ठीक है, और वही हुआ कि सीड डिड नॉट जर्मिनेट। यहाँ सीड जर्मिनेट नहीं हुआ क्योंकि उसको पानी नहीं मिला बिल्कुल भी, वो सूख जाएगा बिना पानी के, मर जाएगा डिहाइड्रेट होके, है ना, खत्म हो जाएगा, एक दिन उसकी लाइफ एंड हो जाएगी। तो अब रीजन मैंने वैसे बता दिया है थोड़ा, बाकी यहाँ देखो वाटर इज एसेंशियल, वाटर बहुत जरूरी होता है ग्रो करने के लिए सीड को। सीड क्या होगा, ड्राई, सूख जाएगा बिल्कुल और वो किसी काम का नहीं रहेगा, मर जाएगा। अब यहाँ देखो इन डायरेक्ट सनलाइट और एक्सेस वाटर, पानी बहुत ज्यादा है यहाँ। अब एयर उसको मिल रही है, सनलाइट उसको मिल रही है, पानी मिल रहा है लेकिन बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो प्रिडिक्शन क्या है कि पुअर जर्मिनेशन होगी या शायद हो सकता है जर्मिनेशन ना हो क्योंकि पानी बहुत भर दिया है। तो एक्चुअल में हमें क्या रिजल्ट मिला,
सीड डिड नॉट जर्मिनेट वेल और रॉटेड, या तो वो थोड़ा सड़ गया है आधा, या फिर वो अच्छे से उग ही नहीं पाया है, आधा अधूरा उगा है, थोड़ा बहुत बाहर दिख रहा है ग्रो होता हुआ, बट नॉट प्रॉपरली। क्योंकि जो ज्यादा पानी है, ज्यादा पानी की वजह से ऑक्सीजन वो अच्छे से सीड नहीं ले पाता है। आप बहुत ज्यादा पानी भर दोगे पानी में पानी, तो वो ऑक्सीजन को कैसे लेगा, है ना, तो ब्लॉक हो जाता है उसका रास्ता, तो ऑक्सीजन वो अच्छे से नहीं ले पा रहा है, जिसकी वजह से वो सड़ गया है, ये कारण हो गया। अब तीसरा वाला क्या है, सी वाला, इनकम्प्लीट डार्क एंड मॉइस्ट सॉइल, जो कंप्लीट डार्क और गीली वाली मिट्टी है, यानी कि यहाँ पर एयर तो इसको मिल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रूम में भी एयर तो है, लेकिन सनलाइट यहाँ नहीं है, पानी तो यहाँ हम सही मात्रा में इसको प्रॉपरली दे रहे हैं। यहाँ ये बोल रहे हैं कि शायद, लगता है, मैंने ऐसा सोचा है कि जर्मिनेशन शायद यहाँ हो सकता है, तो सीड जो है वो जर्मिनेट तो करेगा लेकिन वो काफी वीक होगा, येलो उसकी शूट होगी, ग्रीन नहीं होगी प्रॉपर, वीक होगा, येलो उसकी शूट होगी, ये ऑब्जर्वेशन आई। ऐसा क्यों हुआ? जर्मिनेशन डज नॉट नीड सनलाइट बट लाइट इज नीडेड। जर्मिनेशन को इतना ज्यादा सनलाइट की जरूरत नहीं होती, लेकिन थोड़ी रोशनी चाहिए होती है ग्रीन लीव्स के लिए, ग्रीन लीव्स को चाहिए होती है बेसिकली आगे जाके, है ना, फॉर ग्रीन लीव्स, की उसकी ग्रीन लीव्स हो जाएं, इस वजह से लाइट थोड़ी सी नेसेसरी, इंपॉर्टेंट है। अब डी वाले में क्या आता है, डायरेक्ट सनलाइट थी और लिमिटेड, मतलब जितना पानी चाहिए उतना लिमिटेड हम पानी सही मात्रा में मतलब दे रहे थे। तो यानी यहाँ इसके पास सब कुछ था, हवा थी, सनलाइट थी, पानी थी, हमने बोला बढ़िया जर्मिनेशन होगी और रिजल्ट में भी हेल्दी ग्रीन सीडलिंग आया, बढ़िया जर्मिनेशन हुई। क्यों हुई ऐसी? क्योंकि उसको सारी जरूरी चीजें, जरूरत की चीजें मिल गई, हवा बढ़िया, पानी बढ़िया, सनलाइट बढ़िया, सब कुछ मिल गया, तो सीड एकदम हेल्दी हरा भरा ग्रो हो गया। समझ आ गया? अब इससे हमें लास्ट वाले से हमें क्या पता चला कि भाई जो सीड होता है उसको ये सारी ही कंडीशन इक्वली चाहिए होती है। ऐसा नहीं होता कि पानी ना मिले तो चल जाएगा, सनलाइट ना मिले तो चल जाएगा, एयर ना मिले तो चल जाएगा, उसको तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, जरूरी है हेल्दीली अच्छे से ग्रो करने के लिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल। अब आई होप कि पीछे जो भी बहुत सारे सवाल थे आप सोच रहे होगे मैडम ने तब जवाब नहीं दिए, क्योंकि वो जवाब आपको इस टेबल में मिलने वाले थे। इस टेबल में सारे आंसर्स आई होप अब आपको मिल गए होंगे, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन, एयर, वाटर एंड सनलाइट। कौन सा ऐसा इनमें से तीनों में से चीज है जो सीड की जर्मिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है? क्या हवा है, पानी है या सनलाइट है? तो बेसिकली हमने तो रिजल्ट में ये पाया कि तीनों ही इक्वली जरूरी है, तीनों चाहिए हेल्दीली सीड की जर्मिनेशन के लिए। कंपेयर कर लिया हमने अवेलेबल पॉट की कंडीशन को। जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड रिक्वायर द राइट अमाउंट, सही मात्रा में। अच्छा, ये भी नहीं होना चाहिए कि जैसे पानी बहुत ज्यादा हो गया था तो भी गड़बड़ हो गई, हवा कम ज्यादा हो गई गड़बड़ हो गई, सनलाइट कम ज्यादा है गड़बड़ हो गई। तो सही मात्रा जो है, सही मात्रा में अगर उसको हवा पानी लाइट मिले तो इसके लिए जो है मतलब तो अच्छा हेल्दी बीन जर्मिनेट हो जाएगा। Why do seed require these condition? अब सीड को ये कंडीशन क्यों चाहिए? Do you think that the absence of one or more of these condition will affect? क्या आपको अभी लगता है ये चीज कि भाई इनमें से अगर कोई एक चीज नहीं होगी या ज्यादा चीजें नहीं होगी तो कुछ कंडीशन पे अफेक्ट होगा सीड की जर्मिनेशन पे? तो वो तो होगा ही, अभी अभी हम देख कर आए हैं भाई। एंड में सेकेंड वाले में हम मतलब सी वाले में हमने क्या देखा था, उसमें हमने ये चीज देखी थी कि एक चीज के ना होने से वो ग्रो तो हो रहा था लेकिन हेल्दी नहीं था, वीक था, येलो था, ग्रीन नहीं था, लाइट नहीं थी, क्योंकि वहां गीली मिट्टी थी, हवा थी, लाइट नहीं थी। तो जब लाइट नहीं थी तो वो बढ़िया हेल्दी प्लांट ग्रो मतलब सीड ग्रो नहीं हो पाया, जर्मिनेट नहीं हो पाया, ये हमें पता है। अगर जब वन वो वाला नहीं था, बाकी दोनों कंडीशन में तो जर्मिनेट हुआ ही नहीं, तो यानी बिना अगर प्रॉपर उसके पास क्या है, प्रॉपर पानी की जो है कमी या कम है या बहुत ज्यादा है, ठीक है, हवा कम या ज्यादा है, मतलब है नहीं, हवा नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ है। वैसे एयर तो फैक्टर हम उसमें था नहीं, तो फिर क्या होगा, तो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा, मजा नहीं आएगा उसको, ये सारी ही चीजें चाहिए। अब अगर हमें रोटी ना मिले, मतलब फूड खाने के लिए सॉलिड फूड ना मिले और सिर्फ लिक्विड पे हमें जिंदा रहना हो,
तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? अगर हमें सांस लेने के लिए एयर नहीं मिले तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही सीड भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसको भी जो चीज़ें कंपलसरी हैं, जो ज़रूरी है, वो चाहिए ही, हर एक चीज़ चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का अलग महत्व और अलग रोल होता है इनकी भी लाइफ में। सो लेट अस अंडरस्टैंड, चलिए आइए अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे ये कंडीशंस हेल्प करती है सीड को जर्मिनेट होने के लिए। देखो, सीड को अगर हम बीच में से काट देंगे और ऐसे करके खोल देंगे तो ऐसा वो नज़र आता है अंदर से। ये देखो, ऊपर जो इसके बाहर की लेयर थी, जो परत, जो आउटर कवरिंग होती है, उसको सीड का कोट बोलते हैं। इसके बीचों बीच ये आपको छोटा सा जो दिख रहा है, ये बेबी है, एम्ब्रियो है। यही अभी आगे जाके बड़ा होगा और जर्मिनेट होगा, ग्रो करेगा और बड़ा प्लांट बनेगा धीरे धीरे। इस तरीके से धीरे धीरे जर्मिनेट होगा, ठीक है। तो अगर आपको भी बनना है होशियार तो हो जाइए तैयार और करिए ई विद्यार्थी पे डाउनलोड बार बार। चलिए आइए देखते हैं आगे, इसके आगे का पार्ट। तो भाई अब वाटर जो है वो क्यों जरूरी है, पानी क्यों जरूरी है? वैसे तो रीजन जो है हमने लिख ही दिए थे, वही चीजें हैं, ठीक है। सीड्स रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन, सीड को पानी चाहिए जर्मिनेशन के लिए। वाटर एनेबल द सीड टू कैरी आउट द प्रोसेस नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ। तो पानी सीड को जो है क्यों चाहिए, मतलब बहुत सारे ग्रोथ के लिए जो है नेसेसरी चीजें होती है, जो पानी की वजह से ही सीड को बेसिकली प्रोवाइड हो पाती है, पानी के थ्रू। जो आउटर कवरिंग होती है सीड को, उसको सीड का कोट कहते हैं, जो अभी मैंने बता दिया। वाटर क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है सीड के कोट को और हेल्प करता है टाइनी, छोटे से बेबी को, एम्ब्रियो को इनसाइड इट, उसके अंदर जो अभी मैंने दिखाया, कि वो डेवलप हो जाए धीरे धीरे एक बढ़िया से बड़े से प्लांट में, ठीक है। पानी उसको सॉफ्ट करता है सीड को। एयर और सॉइल क्यों चाहिए? सीड नीड एयर फॉर जर्मिनेशन, ठीक है। दे यूज द एयर अवेलेबल इन द स्पेसिस, वो यूज करते हैं एयर को जो अवेलेबल होता है स्पेसिस में बिटवीन द सॉइल पार्टिकल, ठीक है। सॉइल पार्टिकल के बीच में वो एयर जो है ट्रैप हो जाती है और वहीं से उनको मिलती है बेसिकली। सो मोर ओवर स्पेसिस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल अलाउ रूट्स, और उस स्पेस की वजह से ही, वो जो स्पेस है सॉइल पार्टिकल के बीच में, वही अलाउ करते हैं रूट्स को टू ग्रो इजीली, कि भाई जगह मिल रही है, स्पेस मिल रहा है, तो ऐसे फैल के वो रूट्स, जड़ें जो हैं वो ग्रो हो जाएंगी बढ़िया तरीके से, आसान हो जाएगा। लाइट और डार्क कंडीशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या मैटर कर रही है? सो हमने पढ़ा है कि जो बीन सीड होते हैं, प्रेजेंस ऑफ लाइट उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है जर्मिनेशन के लिए, लेकिन इन जनरल बहुत सारे ऐसे सीड होते हैं जिनको नहीं चाहिए होती लाइट जर्मिनेशन के लिए, मतलब चाहिए ही नहीं होती है, बट आफ्टर जर्मिनेशन, लेकिन जब वो जर्मिनेट हो गए हैं तब उनको सनलाइट चाहिए होती है, ताकि उनकी बाकी की ग्रोथ हो पाए। उनका वो जो पूरा प्लांट बन गया है, उसको तो अभी चाहिए ना सनलाइट, सीड को नहीं चाहिए थी, पर प्लांट को, हर प्लांट को चाहिए, मोस्टली प्लांट्स को चाहिए। बड़े लिमिटेड प्लांट होते हैं जो डार्क में हम ग्रो करते हैं, बड़े स्पेसिफिक होते हैं। अब यहाँ पर डू यू नो पे आ जाते हैं, आइए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो कुछ ऐसे सीड्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के, जैसे कि कॉलियस एंड पेटूनिया, ठीक है। ये क्या है? ये फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम, मतलब ये फ्लावर वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके नाम है। पेटूनिया बड़ा फेमस फ्लावर है, आप देखना बड़ा ही इस तरीके से देखो ब्यूटीफुल होता है बहुत ज्यादा। सो ये इनके अंदर सीड्स होते हैं, ठीक है। इनको लाइट की जरूरत होती है जर्मिनेशन के लिए, इनके सीड को लाइट की जरूरत होती है, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया, इसलिए ड्यूनो में दे दिया कि क्या आपको पता है, ऐसा भी होता है। कवरिंग दीज सीड विद सॉइल, अगर इनके सीड को आप सॉइल से कवर कर दोगे तो इनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ये स्प्राउटिंग इनमें नहीं हो पाएगी, उग के ऊपर स्प्राउट बन के नहीं आ पाएंगे। सीड जो है फ्लावरिंग प्लांट के, जैसे कि कैलेंडुला, जीनिया, नीड डार्कनेस। अब कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट भी हैं, ये जीनिया और कैलेंडुला, जिनको डार्कनेस चाहिए जर्मिनेट होने के लिए, यानी लाइट नहीं चाहिए। मतलब ऐसा वैरायटी ऑफ प्लांट्स में होता है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए। सो दीज सीड शुड बी कवर्ड विद सफिशिएंट सॉइल। तो इन सीड को सफिशिएंट, जरूरत जितनी है उतने सॉइल से कवर करना इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ ये वीडियो अभी के लिए सिर्फ यहीं तक थी, इसके आगे का पार्ट देखेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय क्यूटीज, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।